श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड। इस कांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया? इस प्रश्न को उठाकर विद्वत टीकाकार और संत जनों ने इसके उत्तर अपने अपने मत के अनुसार दिए हैं। तो सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया, इसके अनेक विचार मिलते हैं। जैसे कि त्रिकूटाचल के 3 शिखर हैं, एक नील जिस पर लंका बसी है, दूसरा सुबेल जो मैदान है, और तीसरा शिखर सुंदर है जिस पर अशोक वाटिका है। तो इस सुंदर नामक शिखर पर ही यह सुंदर कांड का चरित्र हुआ। यह विचार पंडित राम कुमार जी के मत के अनुसार है और इसी से इसका नाम सुंदर कांड हुआ। किसी किसी कांड का नाम स्थान के संबंध से है, जैसे कि अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका, और किसी किसी का नाम चरित्र के संबंध से है, जैसे बाल, अयोध्या और उत्तरकांड। मानस तत्व सुधारण व्याख्या में सुंदर नाम के भाव दिए गए हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने रामचरित की रचना करने में सबसे विलक्षण काव्य शैली अर्थात जोड़, यमक, छंद आदि वक्तव्य भावों को इसमें सुंदर रूप से दर्शाया, इसलिए सुंदर नाम रखा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड, इन नामकरणों का कारण समझने में कोई कठिनाई नहीं, परंतु सुंदर कांड नामकरण में मानो कुछ विशेषता है। क्यों सुंदर कांड रखा? अध्यात्म रामायण के अंतिम श्लोक के प्रथम चरण में रामायणम जन मनोहर मादि काव्यम, अर्थात रामायण को जन मनोहर यानी लोगों के मनों को हरने वाली बहुत ही प्रिय आदि काव्य कहा गया। समस्त रामायण ही मनोहर है, उसके अंदर सुंदर कांड अत्यंत मनोहर है, सर्वश्रेष्ठ अंश है, और उसी प्रकार रामायण में सुंदर कांड सर्वश्रेष्ठ अंग है, अंश है, सर्वश्रेष्ठ अंश है। और इसके श्रेष्ठ होने का कारण बताते हुए कहा गया कि सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। अर्थात सुंदर कांड में राम सुंदर हैं, कथाएं सुंदर हैं, सीता सुंदर है, और सुंदर में क्या सुंदर नहीं है। इस पर प्रश्न होता है कि सुंदर में राम की कथा तो है नहीं, सुंदर कांड में राम जी की कथा नहीं, तब सुंदरे सुंदरो राम क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर यह है कि सुंदर कांड में प्रधान चरित्र 2 हैं, एक श्री सीता जी और दूसरा श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी तो भक्त हैं, श्री सीता जी क्या हैं? श्री राम जी और श्री सीता जी अभिन्न हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। श्री सीता जी शक्ति हैं और श्री राम शक्तिमान। एक होने पर भी शक्ति शक्तिमान की भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि श्री सीता जी का हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम को नहीं छोड़ सकता। रावण वध के पश्चात श्री सीता जी ने अपने को निष्कलंक साबित करने के लिए अग्नि के समीप जाकर यह वचन कहे थे कि यदि मेरा हृदय रघुकुल नंदन श्री राम के चरणों से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता, तो अखिल विश्व के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करे। राम के सौंदर्य को लेकर ही सीता त्रैलोक्य सुंदरी हैं। फलतः
राम ही सीता बनकर सुंदर हो रहे हैं। श्री राम तापनीयोपनिषद में कहा है कि यो वै श्री रामचंद्र स भगवान या जानकी भूर्भुवः स्वस्तस्यै वै नमो नमः। अर्थात श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान हैं और देवी श्री जानकी जी भूर्भुवः स्वः रूप व्याहृत हैं, इसलिए उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। हनुमान जी महाराज ने रावण को अति तुच्छ मानकर कहा, रावण जैसे करोड़ों अधम मेरी समता नहीं कर सकते, मैं श्री राम का दास हूं, इसलिए मेरे पराक्रम का कोई पार नहीं पा सकता। श्री राम जी का दास होने के कारण मुझ में अपार विक्रम है। दास होने से जहां इतना शौर्य वीर्य प्रस्फुटित हो उठता है, वहां भक्त का सौंदर्य भगवान का ही सौंदर्य है। इसी से सुंदरे सुंदरो रामः कहा गया। अब इसका अर्थ तो समझ में आया, परंतु सुंदर में सभी सुंदर है, इसका क्या आशय है, इसका क्या अभिप्राय है कि सुंदर में सभी सुंदर है? तो उसके उत्तर में यह कहना है कि क्या सुंदर में सब सुंदर नहीं है? सतयोजन विस्तीर्ण भीम दर्शन महोन्नत तरंग समाकुल अगाध गगनाकार सागर को लांघना, वहां से लेकर श्री राम और श्री सुग्रीव को सीता जी का संवाद सुनाना, राम के द्वारा हनुमान का आलिंगन, ये सुंदर कांड की सभी कथाएं सुंदर है। इस कांड के सुंदर नाम पड़ने के अनेक कारण हैं। पहले यह कि इसका मनभावन से ही उपक्रम है, प्रारंभ है कि जाम्बुवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। और मनभावन से ही उपसंहार है कि निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति ही यह मन भायौ। इससे इसका नाम सुंदर पड़ा। दूसरे यह कि यह पांचवा सोपान है। अब पांचवा सोपान पांचवी मोक्षपुरी कांची है, जिस भांति कांचीपुरी के दो भाग हैं, पहला शिव कांची, दूसरा विष्णु कांची। इसी भांति इस कांड में दो चरित्र हैं, पूर्वार्ध में हनुमत चरित्र और उत्तरार्ध में राम चरित्र, इसलिए हरिहरात्मक होने से सुंदर नाम पड़ा। तीसरे, इसमें रामायण महामाला के रत्न हनुमान जी का चरित्र है, इससे नाम सुंदर पड़ा, इससे इसका नाम सुंदर पड़ा। और चौथे कि त्रिकूटाचल के तीन शिखर नील सुंदर सुवेल, सो इस कांड में प्रधानतः सुंदर शिखर संबंधी कथा है, जिस पर अशोक वाटिका, इसलिए सुंदर नाम पड़ा। इस कांड में सभी कुछ सुंदर है। इस बार सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और उस पार समुद्र, उस पार कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना। और जिस मुद्रिका को लेकर हनुमान जी महाराज चले वह सुंदर कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। फल फूल सुंदर कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। और पांचवें कि यह कथा अति सुंदर है कि सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। इसलिए सुंदर नाम पढ़ना हर तरह से इस सोपान, इस कांड के लिए उचित है। और सुंदर शब्द की व्युत्पत्ति अमर व्याख्या सुधा में कुछ इस प्रकार कही गई है कि सुद्रियते दृंगादरे, इस तरह सुंदर या बहुत आदरणीय। यद्वा सुउन्नति
चित्तम द्रवीकरोति उन्दी क्लेदनी। इस तरह सुंदर जिससे चित्त द्रवित हो जाए। इस व्युत्पत्ति की कसौटी पर सभी कांडों के प्रसंगों को यदि कसा जाए तो सभी कांडों के प्रसंगों को कसने पर यह मालूम होता है कि सुंदर नाम केवल इसी कांड को दिया जा सकता है। इस कांड में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिससे आदर न उत्पन्न होता हो। अब बहुत प्रसंग ऐसे हैं जिनसे चित्त भी द्रवित होता है। भाई हनुमान जी की वानरों से भी नहीं कि जब लगी आवो सीत ही देखी होई ही काचु मोहि हरस बिसेकी। यह कही नाई सबनिक हुमा था चलो हरसि ही धरि रघुनाथा। पर्वत पर से उड़ान कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। जलनिधि और मैनाक का चरित्र जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक हो ही श्रमहारी। मैनाक से हनुमान जी का व्यवहार और हनुमान जी का मैनाक से व्यवहार कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब मैनाक से हनुमान जी का व्यवहार हुआ। फिर सुरसा की परीक्षा हुई कि आज सुरन मोहि दीन है हारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। और फिर छाया ग्रह का विनाश किया। फल आदि से संपन्न उपवन देख कर भी फल आदि का स्पर्श भी न करना। नगर प्रवेश में दक्षता मशक समान रूप कपिधरी। और लंकिनी की स्वकार्य निष्ठा और दक्षता, तुलसी का वृद्ध आदि से स्वभाव निश्चय करने में हनुमान जी की मानव स्वभाव ज्ञान नीति की निपुणता। हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन अशोक वाटिका में रावण के संभाषण के समय हनुमान जी की स्थिरता और इंद्रिय संयम आदि प्रत्येक चरित्र आदरणीय है। त्रिजटा चरित्र, सीता सांत्वन आदि आदरणीय तो है ही और साथ ही ये प्रसंग हृदय को पिघलाकर पानी पानी कर देते हैं। और अन्य कांडों में यह बात नहीं। उदाहरणार्थ बाल कांड में सती की अश्रद्धा, पति के वचन पर अविश्वास, असत्य भाषण, नारद जी का अहंकार, भगवान को कटुवचन कहना आदि। वहीं अयोध्या कांड में कैकेयी और मंथरा का चरित्र, भरत जी द्वारा किया हुआ माता का अधिक्षेप, पति का शव घर में है और कैकेयी की सजी आरती मुदित उठिधाई आदि। अरण्य कांड में सीता जी का मर्म वचन बोलना और रावण का चरित्र। और वहीं किष्किंधा कांड में बिना अपराध सुग्रीव के प्राणों का गाहक तथा अनुज वधु रत होना आदि बाल चरित्र और सगे भाई की हत्या कराना कि जेहि यज्ञ बधेउ व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली आदि सुग्रीव चरित्र। तो इस तरह अन्य कांड। अच्छा, उत्तर कांड में गरुण मोह, भुसुंडी मोह, राम राज्य में भी सीता ऐसी पतिव्रता की निंदा करना, ये चरित्र आदरोत्पादक नहीं है। तो सुंदर कांड में सारे चरित्र, सारे कथाएं, सारे प्रसंग ही सुंदर हैं। इसलिए सुंदर। और भी एक चीज यहां पर एक विशेष संदेश, उपदेश समाज के लिए। सुंदरकांड की पहली चौपाई कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। कि जामवंत के वचन सुहाए। अब जामवंत जी के वचन, जामवंत जी के जो वचन है कि कहई रीछ पति सुनु हनुमाना का चुप साथी रहो बलवाना।
पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी आगे भी हनुमान जी से जो वचन कहते हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी हनुमान जी के बारे में उनको बता रहे हैं, लेकिन अतिभाय कब हुआ? जब प्रभु अपने स्वामी का नाम और उनके काम की बात सुनते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। यानी हनुमान जी अपने बल के बारे में, अपने चरित्र के बारे में सुनने पर कुछ नहीं बोले, और जैसे ही कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, असुनतहि भयउ पर्वताकारा। तो इतने सुंदर संदेश, इतने सुंदर उपदेश और इतने सुंदर प्रसंग हैं, इसलिए सुंदर कांड का नाम सुंदर ही रखा गया। भक्तजन, अब अगले दिवस पर हम लोग सुंदर कांड की पहली चौपाई से फिर से कथा का अगला खंड आगे लेकर चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय